हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूँ मध्य प्रदेश एएनएम कोर्स में एडमिशन कैसे होगा, प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि एमपी में सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। दूसरा पॉइंट, अगर आप एमपी से एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो बेटा आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी और उस प्रवेश परीक्षा का नाम है टीएसटी। एएनएम टीएसटी के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होगा। तीसरी बात, एएनएम जो है बेटा ये 2 वर्ष का कोर्स है। ये 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। 2 वर्ष का कैसा कोर्स है बेटा? नर्सिंग के अंदर ये एक डिप्लोमा है। ओके, इसमें एडमिशन के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी और फिर कह रहा हूं इसके फॉर्म जारी हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है और कल है 24 जुलाई, और कल से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे बेटा। ठीक है ना? फिर से देखिएगा, एएनएम कोर्स कौन करवाएगा? तो एमपी के अंदर बेटा एक कर्मचारी चयन मंडल बना हुआ है जिसको हम ईएसबी कहते हैं। ईएसबी के द्वारा बेटा इसका क्या करवाया जाएगा? एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा, है ना? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा, है ना? तो देखिएगा एएनएमटीएसटी, है ना? अब देखो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे ये एक ऐसा टेस्ट है, ये एक ऐसी प्रवेश परीक्षा है बेटा जिसे केवल और केवल कौन दे पाएगा? 12th बायो की लड़कियां दे पाएगी। एएनएम का जो कोर्स है बेटा 12th पास आउट गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है ना? देखो 12th बायो की, ध्यान से सुनिएगा, 12th बायो की जो गर्ल्स हैं वही एएनएम कर सकती है ना? सबसे बड़ी गुड न्यूज जो है वो ये है बेटा, सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है वो ये है कि अब बेटा एएनएम के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब एएनएम के लिए बेटा अपर एज लिमिट हटा दी गई है। अपर एज लिमिट क्या हो गई है? हट गई है बेटा। एज लिमिट अपर एज लिमिट जो है वो हट गई है। आयु की ऊपरी सीमा कुछ भी नहीं है। आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, 40, 50। ठीक है, आपकी चाहे कितनी भी उम्र हो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अपर एज लिमिट क्या हो गई है? हटा दी गई है। ठीक है ना? हाँ, अब देखिएगा आगे नर्सिंग की जितनी भी भर्तियां आएगी उनमें भी अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं रहने वाली, आप देख लेना, है ना? बिल्कुल जी। अब यहाँ पर मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहता हूँ कि भाई ये जो फॉर्म है एएनएम में एडमिशन के लिए ये कौन भर पाएगा? अदर स्टेट का बच्चा भर सकता है क्या? नहीं, ओनली एमपी स्टूडेंट। केवल जो एमपी की गर्ल्स कैंडिडेट है वही एएनएम टीएसटी का फॉर्म भर पाएगी। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपका एकदम फ्री में एडमिशन होगा। फ्री एडमिशन होगा आपका, आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। गवर्नमेंट आपको ये ट्रेनिंग करवाएगी बेटा। गवर्नमेंट आपको ये ट्रेनिंग एकदम फ्री में करवाने वाली है। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन फ्री में तभी ट्रेनिंग करवाएगी गवर्नमेंट आपको जब आप इस एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे, है ना? बिल्कुल जी। अब देखो देखें, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहती है। मैं तमाम बेटियों को कहना चाहता हूं बेटा, आप बीएससी नर्सिंग का पीएनएसटी का अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो आप एएनएम टीएसटी का भी भर दो। तैयारी जो उधर करोगे पीएनएसटी की वो सेम तैयारी इधर करनी है आपको। समझ रहे हो? तो दोनों ही फॉर्म आपको लगाने चाहिए बायो की लड़कियों को। ये भी अच्छा कोर्स है, इसमें बहुत जॉब है, वैकेंसी आती है पर ईयर। अब देखो
फॉर्म लगाने से पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट अभी तैयार करा लो, क्योंकि फॉर्म अभी 24 जुलाई से भरे जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट? एक तो 10वीं की अंक तालिका, है ना? दूसरा 12वीं की अंक तालिका, तीसरा जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, है ना, एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है बेटा, बीसी, है ना। इसके बाद में अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस है, अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा लो। इसके अलावा एमपी का मूल निवास, डोमिसिल। इसके बाद बेटा जो आशा है, जो आशा कार्यकर्ता एएनएम करना चाहती है, आशा कार्यकर्ता को अपने सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र स्वास्थ्य अधिकारी से बना करके अपलोड करना पड़ेगा। और जो बच्चियां अभी जिन्होंने 12th किया है 1-2 साल 3 साल पहले, उनको इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनाना है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद फॉर्म भरने की वेबसाइट कौन सी है बेटा? तो ये वेबसाइट है, देखिए, www.esbmponline.gov.in। आपको तो गूगल पे इतना लिखना है बेटा, देखो, गूगल पे ESBMP लिख देना। क्या लिखना है आपको? गूगल पे ESBMP, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ओके, हाँ। अब देखो फॉर्म भरने की डेट, ये बेटा फॉर्म भरने की डेट है और एग्जाम की डेट भी साथ में दिखा रहा हूं। देखो बेटा, बोर्ड भी दिखाइए। हाँ, अब देखो बेटा, फॉर्म भरने की डेट, फॉर्म आपका 24 जुलाई को स्टार्ट होगा, है ना? और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 अगस्त बेटा। 7 अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब अगर आपके आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार से संशोधन करना हो तो बेटा देखो, आप 24 से लेकर के और 12 अगस्त तक अपने फॉर्म में संशोधन कर पाओगे, क्लियर है, करेक्शन कर पाओगे, है ना? इसके बाद में बेटा एग्जाम किस डेट को होगा, प्रवेश परीक्षा कब होगी? तो आपकी प्रवेश परीक्षा 28 और 29 अगस्त को होगी। ओके, अब फॉर्म की फीस क्या लगेगी? जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 400 रुपये, और SC ST, है ना, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इनके लिए बेटा 200 रुपये। ओके, बिल्कुल जी। अब इसके बाद जहां पे आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाओगे, वहां कियोस्क सेंटर पे लगभग बेटा आपके 50-60 रुपए का और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ओके, एग्जाम 28 और 29 अगस्त को होगा। 2 पारी में एग्जाम होगा बेटा, एग्जाम 2 घंटे चलेगा, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये सिस्टम है। अब देखो बेटा, आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं, एएनएम प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो विजय एजुकेशन ऐप पर बेटा, हमने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है रमन क्रेश कोर्स। क्या नाम है बेटा? रमन रिवीजन कोर्स, है ना? तो इस रमन रिवीजन कोर्स या रमन क्रेश कोर्स में हम लोग पूरा इस एएनएम टीएसटी की क्या करवा रहे हैं बेटा? प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मैं आप तमाम स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि आप जो हैं ज्यादा जानकारी के लिए तो इस नंबर पे कॉल कर दो। नंबर एक बार सारे नोट करो अपने मोबाइल में या पेज पे लिख लो, 96 72 72 12 29। नंबर नोट कर लो। मेरी सभी बहनों को कहना चाहता हूं बेटा, 96 72 72 12 29, 9672 721 229, है ना? तो देखिए 9672, इसके बाद आपके 721 229, 721 229, ठीक है ना? ये बेटा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, है ना, जानकारी लेने के लिए। अब बेटा ये बैच कैसे ज्वाइन करें? अब बेटा इस बैच की जो फीस थी पहले, 790 रुपये फीस थी। हमने एमपी के बच्चों के लिए 7 दिन का ऑफर चला रखा है, तो इस वजह से अब किसी का भी 790 नहीं लग रहा है। अब आपका फी केवल 490 ही लग रहा है। और ये जो ऑफर है बेटा, ये मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही है।
है ना, इस एएनएम कोर्स में प्रवेश के लिए। और जो बैच आप ज्वाइन करेंगे उस पे इस तरह का पोस्टर लगा हुआ दिखेगा आपको। आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके सीधा भी ज्वाइन कर सकते हो इस रमन क्रैश कोर्स को। कैसे ज्वाइन करोगे, तो मैं अभी प्रोसीजर पूरा आपको दिखाता हूँ। और देखो बेटा, इसमें इस बैच में पूरी आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, एकदम सिस्टेमेटिक। प्रत्येक वन शॉट क्लासें हैं, एक एक और दो दो क्लास में पूरा चैप्टर शानदार तरह से करवाया हुआ है। नोट्स की पीडीएफ मिलेगी अंदर। अंदर डीपीपी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिल जाएगी। हिंदी मीडियम वाला हिंदी में देख सकता है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में। इसके अलावा अंदर मॉडल पेपर मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हुए मिलेंगे। फ्री में आपको हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज का कोई भी चार्ज हम नहीं ले रहे। टेस्ट सीरीज इस बैच के साथ में आपको फ्री में मिल रही है। देखो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है बेटा। ये विजय एजुकेशन भारत का एकमात्र ऐसा ऐप है बेटा, जहां पर हम नाम मात्र की फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। और इस बैच की वैलिडिटी वैलिडिटी बेटा इस बैच की हम रख रहे हैं। वैसे तो एग्जाम आपका कब है, 28 और 29 अगस्त को है। तो एग्जाम के बाद 15 से 20 दिन तक भी ये बैच आपका चलता रहेगा, एग्जाम के बाद भी, है ना। एग्जाम के बाद सर क्यों, क्योंकि काउंसलिंग भी तो होगी ना। वो इस बैच में जुड़े हुए बच्चों की हम काउंसलिंग कराएंगे, चॉइस फिलिंग करवाएंगे, बेस्ट कॉलेज की चॉइस आपको प्रोवाइड करेंगे, हर एक तरह से गाइड करेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये पूरा आपका बैच है, आपको ज्वाइन जरूर करना है बेटा। अब देखो ज्वाइन करें कैसे सर। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया। विजय एजुकेशन के इस नंबर पे आप ऑनलाइन 490 रुपये फोन पे या गूगल पे डलवा दो, और फिर इसी नंबर पे कॉल कर दो। आप कॉल करके आपको जिस नंबर पे बैच चालू कराना है वो नंबर विजय टीम को बता दो। हमारी टीम आपके नंबर पे बैच चालू कर देगी। आप विजय टीम को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, इस नंबर पे आपको पेमेंट के लिए स्कैनर भेज देंगे। उस पे 490 करवा के फिर व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर भी भेज दो, किस नंबर पे बैच चालू कराना है, तो भी कर देंगे। आप खुद अगर चालू करना चाहते हैं अपना बैच, तो तरीका देखो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। पहले गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है और विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, इस पे भी अगर क्लिक करोगे ना तो ऐप डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ऐप डाउनलोड जैसे ही करोगे बेटा, ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करोगे, वहां लॉगिन का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर डाल के ऐप को ओपन कर देना, ऐप को खोल देना, है ना। अब ऐप जैसे ही लॉगिन होगा तो अंदर बेटा ऐसे एएनएम जीएनएम का एक कॉलम बना हुआ दिखेगा। उस पे क्लिक करते ही अंदर आपको रमन क्रैश कोर्स दिखेगा। एक रमन बेस 2025 के लिए भी है, वो आपको नहीं लेना है। रमन क्रैश कोर्स लेना है आपको, 490 वाला। उस क्रैश कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा आई एम इंटरेस्टेड 490, ऐसे लिखा हुआ आएगा। आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना। क्लिक करते ही बेटा क्या होगा, पेमेंट का जो लिंक है वो आपने जो नंबर डाल के ऐप को खोला है उस नंबर पे अगर व्हाट्सएप बना हुआ है तो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने का लिंक जाएगा। 490 पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे जाएगा। अगर उस पे व्हाट्सएप नहीं है बना हुआ, केवल इनबॉक्स है, तो इनबॉक्स पे चला जाएगा, एसएमएस बॉक्स में। अब व्हाट्सएप पे जो पेमेंट का लिंक आया है ना, आप व्हाट्सएप खोल के लिंक पे क्लिक करके जैसे ही आगे ऑप्शन आएंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम कार्ड, यूपीआई, जिस भी तरीके से पेमेंट करोगे तुरंत आपका बैच चालू हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल तरीका दिया है। अब जब आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे और जब पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे आएगा, मान लो आपसे पेमेंट नहीं हुआ व्हाट्सएप पे, है ना, उस लिंक से आप पेमेंट नहीं काट पाए, तो वो लिंक अपने भाई को, अपने पापा को, किसी दूसरे नंबर पे भिजवा के भी पे करवा सकते हो, है ना। तो हमने 3 तरीके आपको दिए हैं। आप ऐप में जाके खुद अपना बैच चालू कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप ऐप में जाके बैच चालू करने के लिए जो लिंक है उसका पेमेंट लिंक व्हाट्सएप पे मंगवा के किसी और को लिंक भेज के भी अपना पेमेंट कटवा सकते हो। तीसरा, आप विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर पे 490 रुपए का फोन पे या गूगल पे डलवा के फिर आप विजय टीम को कॉल करके अपने नंबर ऐप में जुड़वा सकते हो। तीनों ही चीजें हमने दी है। आप किसी कियोस्क पर जाकर के, कंप्यूटर सेंटर पे जाके, मोबाइल शॉप पे जाके भी इस पे पेमेंट डलवा सकते हो। ठीक है, किसी दूसरे नंबर पे पेमेंट डलवाओगे, कोई दूसरे नंबर से पैसा भिजवाओगे, तो भी विजय टीम आपके नंबर पे बैच चालू कर देगी। किसी और से पेमेंट करवाओगे तो भी चलेगा। ठीक है।
तो ये तो बैच चालू करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब है बुक्स। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए। तो बेटा एमपी के जो बच्चे हैं, एएनएम बेटा एक तरह का पैरामेडिकल कोर्स है में आता है, और हमारी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, इसकी एक कंबाइन बुक्स चलती है एमपी के लिए, है ना, इस ईएसपी बोर्ड के लिए। तो उस बुक्स को अगर आप मंगवाना चाहते हो तो ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लो आप, 98 28 11 12 29। आपको इस नंबर पे आपको क्या करना है बेटा, इस नंबर पे आपको अपना एड्रेस भेजना है। नंबर फिर बता रहा हूँ, 98 28 11 12 29। आपको इस नंबर पे अपना एड्रेस व्हाट्सअप करना है। ये एक व्हाट्सअप नंबर है बेटा, ये है व्हाट्सएप नंबर। इस पे आपको अपना एड्रेस भेजना है जिस नंबर पे आपको बुक्स ऑर्डर करना है, ठीक है ना। इस नंबर पे आप अपना एड्रेस भेज दीजिए जहां पे भी आपको बुक्स मंगवाना है। एड्रेस आप अपना लिख के भेजिए, विलेज है, तालुका है, तहसील है, पिन कोड है, सारी चीजें, अपना नाम है, आपके पिता का नाम है, पूरा एड्रेस लिख के भेजना है ना। और बुक का जो चार्ज है बेटा, वो है 299 रुपए, है ना। और देखो, बुक्स जो आपके घर तक आएगी ना, उसकी डिलीवरी का चार्ज फ्री है। मतलब बुक्स आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो भी आएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू या कोरियर के थ्रू, वो चार्ज हम दे के भेजेंगे। इतने कम चार्ज में बुक्स बच्चों आपके घर तक पहुंचाना, ये केवल विजय परिवार कर सकता है और कोई नहीं। इस बुक्स का ऑफलाइन मार्केट में 500 रुपये चार्ज है बेटा। ये बुक हम आपको 299 में आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा, मैं आपको पेपर का पैटर्न भी बता दूं। ये जो एएनएम टीएसटी का जो पेपर होगा, इसमें बेटा 20 क्वेश्चन बायो के आएंगे, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 20 इंग्लिश के आएंगे और 20 ही क्वेश्चन जीके के। 2 घंटे का पेपर है। पेपर दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश। मतलब एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, एक तरफ इंग्लिश में। तो आप चाहो उस लैंग्वेज में पढ़ के दे सकते हो। इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है ना। एग्जाम, आप आप एग्जाम का सेंटर आप फॉर्म भरते समय चूज कर लेना, ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद 100 नंबरों का पूरा पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे तक एग्जाम चलेगा। ओके बेटा। अब सिलेबस क्या रहेगा बेटा, देखो, आपके इस एग्जाम में सिलेबस तो कुछ है ही नहीं, मतलब केवल 12th का सिलेबस आएगा। बाकी सारे राज्यों के अंदर बेटा 11 और 12 दोनों का सिलेबस आता है, लेकिन आपके केवल 12 का सिलेबस आएगा। केवल 12वीं का सिलेबस आएगा बेटा, है ना। एमपी बोर्ड का 12 का सिलेबस आने वाला है। आप इस बात को समझ लो, एमपी बोर्ड का केवल 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी। रही बात जीके की, जीके में बेटा इंडिया जीके ज्यादा आएगा आपका, इंडिया जीके। और इंग्लिश में आने वाली है ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर वाला सेगमेंट आएगा पूरा, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक पेपर होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होगा, है ना। और विजय एजुकेशन इसकी पूरी तैयारी करवा रहा है, कंप्लीट तैयारी करवा रहा है। आप विजय एजुकेशन का ऐप ले लो बेटा। ऐप जैसे ही आप ओपन करोगे तो एमपी के बच्चों को वहां पे कौन सी क्लास देखनी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, इंग्लिश की और जीके की, ये आपके फोल्डर बने हुए हैं ऐप के अंदर। आपको केवल यही क्लासें देख ली हैं। हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो हिंदी मीडियम में जाके देख लेना, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो अंदर इंग्लिश मीडियम का फोल्डर बना हुआ है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, ऐप में क्लास कैसे देखे, इस पर भी मैं कल एक वीडियो बना दूंगा। कौन कौन सी क्लास कहाँ कहाँ पर ऐप में मिलेगी आपको, वो भी वीडियो बना के बता दूंगा। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, बायो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, और केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी अंदर फैकल्टी है, इंग्लिश की डबल फैकल्टी है ना। तो हर एक सब्जेक्ट के दो दो अच्छे अच्छे स्टाफ पढ़ा रहे हैं अंदर, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। इसके अलावा अगर सिलेबस की बात करें बेटा और कॉलेज की बात करें, तो अब तो कॉलेज चूंकि बढ़ चुके हैं बेटा आपके, देखो अब तो मुझे लगता है 1000 के आसपास सीटें आपकी हो जाएगी। देखो, बैतूल के अंदर इसका कॉलेज है बेटा, 60 सीट है। सीहोर में है, होशंगाबाद में है, धार में है, बुरहानपुर में है, बड़वानी में है, शिवपुरी में है, सिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, सागर, पन्ना, उज्जैन, अनूपपुर। अब और भी सीटें बढ़ चुकी है बेटा, तो कॉलेजों की कमी नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बेटा, इससे अच्छी न्यूज़ हो ही नहीं सकती है। और ये अपना बोर्ड है बेटा,
है ना? ये ईएसपी बोर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, एएनएम टीएसटी, है ना? ये देखो आप, मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, ये पूरा फॉर्म भरने का लिंक ओपन हो रहा है बेटा। अभी तो आपको पता ही है 24 तारीख से यानी कल से आपका लिंक चालू होगा, नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल आपके सामने है, ये पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, है ना? हाँ, ये पूरा नोटिफिकेशन है। आप रूल बुक पढ़ना चाहते हो तो ये पूरी रूल बुक आई हुई है, ये आप देख सकते हो। ठीक है कि नहीं है? ये पूरी रूल बुक आपकी आई हुई है। ठीक है बेटा? और सिलेबस का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। सिलेबस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब पे मैंने कल वीडियो डाला है, वो जाके आप देख सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।